नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, कर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार हम कुछ सामाजिक विषयों पर भी बात करते हैं, मासिक कार्यक्रम भी करते हैं और वार्षिक कार्यक्रम भी करते हैं। वार्षिक कार्यक्रम में हम साधारण आपका वार्षिक भविष्य मेष से लेकर मीन लगन सभी लगनों पर तथा आर्थिक भविष्य अलग से करते हैं। आज मैं आपके साथ कुंभ लगन का जो वर्ष 2023 का भविष्यफल है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 11 नंबर कुंभ अथवा एक्वारियस लिखा तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम के अक्षर ये हैं, इनमें से भी कोई अक्षर आपका है तो बात हो रही है आपकी। गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो तथा दा, ये आपके नाम के अक्षर है तो बात हो रही है। कुंभ लगन के स्वामी हैं, द्वादश से एकादश लगन में आ रहे हैं तो अत्यधिक शुभ रहेगा 2023 कुंभ लगन के लिए। पहले भी अपनी राशि में थे पर द्वादश भाव में निर्बल थे। अब ये पहली जन्म से 17 तक तो मकर में रहेंगे, उसके उपरांत कुंभ में आ जाएंगे जो प्रबल हो जाएंगे और 17 जन्म से 31 दिसंबर तक कुंभ में रहेंगे। गुरु जो धनेश हैं वो भी जो है पहली जनवरी से 21 अप्रैल तक अपनी राशि मीन में है, थोड़े शुभ है अपनी राशि में चल के, तो दशम भाव में इनकी दृष्टि रहेगी। परंतु 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ये मेष में रहेंगे। 1 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु के साथ रहेंगे। गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए भीषण योग बन रहा है। पिछले 200-250 साल में ऐसा नहीं बना है। और 30 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये अकेले ही मेष राशि में भ्रमण करेंगे। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में तथा 30 अक्टूबर के उपरांत ये मीन राशि में द्वितीय भाव में आ जाएंगे, नीचे राशि होगी उनकी, तो थोड़ा हल्का तनाव करेंगे। केतु तुला राशि में चल रहे हैं, पहली जनवरी से लेके और 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में अष्टम भाव में मीन राशि में आ जाएंगे, थोड़े अशुभ हो जाएंगे। हर विषय पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य की बात करें तो 17 जनवरी तक स्वास्थ्य थोड़ी सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी। मंगल शनि जो इस समय द्वादश में है। 18 जनवरी से 31 दिसंबर तक स्वास्थ्य ज़्यादातर समय उत्तम रहेगा। केवल 31 जनवरी से 6 मार्च इसमें पीठ, बोन्स समस्या ज़्यादा होगी। यदि आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो विटामिन ए, डी और सी तीनों में थोड़े परिवर्तन या चेंजेस आ सकते हैं। 31 मार्च से 30 अप्रैल में थोड़ी सी दुर्घटना है, जैसे कंधों में या पैरों में छोटी मोटी चोट का योग है और थाइज में चोट का है, या मसल्स में दर्द होना, लीवर की समस्या थोड़ी सी, विटामिन बी की कमी, कोलेस्ट्रॉल या जेनेटिकल रोगों और बढ़ते वजन जैसी समस्या का होना और मानसिक तनाव भी इस समय में संभव होगा। एक है 3 से 18 अगस्त। 3 से 18 अगस्त में मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र अस्त है चतुर्थ भाव में। व्यापार या जीवन साथी किसी कारण से भी तनाव बढ़ जाएगा। हृदय रोग का भय है। यदि आपकी 50 वर्ष से ऊपर की आयु है तो 3 से 18 अगस्त में हार्ट की सावधानी रखनी होगी, किडनी का, डायबिटीज़ का, आइस का, और बड़ी ज़्यादा थकान होना, सुस्ती सी रहना, ये समस्याएं होगी। 24 सितंबर से 21 दिसंबर में क्रोध में वृद्धि होगी। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, मसल्स पेन होना, एकदम से वायरल फीवर जैसे होना, इन्फेक्शंस होना, ये भी हो सकता है। छोटी मोटी चोटें लगना, घुटनों और टांगों में दर्दें होना। डेंगू और मलेरिया का सीजन भी होगा 24 सितंबर से 30 दिसंबर के बीच में। डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसे रोगों की बढ़ोतरी होगी, तो उसमें सावधान रहना। लंग्स की समस्या में विशेष रूप से सावधान रहना। लंग्स की समस्या की जब बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई से 18 अगस्त और 17 नवंबर से 28 दिसंबर, इसमें भी विशेष करके 1 जुलाई से 18 अगस्त की जब हम बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई से 18 अगस्त, 17 नवंबर से 28 दिसंबर, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अगस्त से 15 सितंबर में हार्ट पेशेंट्स को ज़्यादा सावधानी रखनी होगी।
जो विशेष करके 50 वर्ष से ऊपर की आयु है उनको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। दोबारा तारीखें बोल देता हूँ, 1 जुलाई से 18 अगस्त, 17 नवंबर से 28 दिसंबर, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अगस्त से 15 सितंबर, इनमें खास करके ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स को ध्यान में रखना होगा। उपरोक्त जो समय है उसमें 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु में सावधानी रखनी होगी। अब नौकरी और व्यापार, 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक नौकरी ज़्यादा शुभ है। केवल 1 जनवरी से 20 अप्रैल का जो समय है इसमें स्वास्थ्य या इन कारणों से थोड़ी बहुत जो है नौकरी में बाधा आ सकती है। 31 मार्च से 30 अप्रैल में अनुशासन के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में धनेश की अस्थिरता के चलते नौकरी ही शुभ रहेगी व्यापार की तुलना में। धन अस्थिर है, नौकरी मेंटेन करेंगे, धन आता रहेगा, इसलिए धन की अस्थिरता के चलते नौकरी शुभ रहेगी। शनि बुध और शुक्र के और सूर्य के क्षेत्रों में नौकरी शुभ रहेगी। शनि का क्षेत्र है स्टील का काम, अथॉरिटी का काम हो या सरकार के पेट्रोल विभाग, स्टील विभाग में जॉब हो आपकी। बुध का है आपका कम्युनिकेशंस की मिनिस्ट्री हो या सॉफ्टवेयर से जुड़े कोई विभाग हो, बैंक में आप सॉफ्टवेयर का काम देखते हो। शुक्र का जो मीडिया एडवर्टाइजिंग है या सरकार का एरोनॉटिक्स का विभाग हो या दूरदर्शन इत्यादि हो। और सूर्य का क्षेत्र है प्रशासनिक सेवा हो, सरकारी नौकरी जहाँ पर भी हो, इन सब में शुभ रहेगा। थोड़ा सा तनाव रहेगा परंतु नौकरी शुभ रहेगी। गुरु बुध और मंगल और सूर्य के क्षेत्र में जो है 21 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक संघर्ष उपरांत सफलता मिलेगी। ये क्षेत्र मैंने अभी आपको बोल दिए थे। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में के समय में थोड़ा जो है संघर्ष के बाद आपको फ़ायदा मिलेगा, संघर्ष के बाद फ़ायदा भी मिलेगा। इस समय में उच्च अधिकारियों के रोष का थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि मंगल जो है दशमेश है। 24 सितंबर से 21 दिसंबर में मंगल अस्त होगा, सूर्य के साथ होगा, अच्छा चल रहा होगा परंतु उच्च अधिकारियों का रोष किसी न किसी कारण पर चलेगा। व्यापार की बात करें तो 1 जनवरी से 12 फरवरी, 19 अगस्त से 3 अक्टूबर में तनावपूर्ण समय रह सकता है। विशेष करके आप खेलों के क्षेत्र से जुड़े हो, स्पोर्ट्स गुड्स का व्यापार करते हो, फार्मा केमिस्ट का शॉप करते हो, कागज़ कपड़ा कंप्यूटर का व्यापार करते हो, शुक्र का सारी ब्रांडेड वस्तुएं, मीठी वस्तुएं, मीडिया हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ, सब हुआ। और गुरु का क्षेत्र है जैसे कि उसमें आपका आप धन का काम करते हो, इंश्योरेंस का करते हो, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स का काम करते हो या पीली वस्तुओं का व्यापार करते हो, सेब का, केले का व्यापार करते हो, सभी में थोड़ा सा जो है आपको ये 19 अगस्त से 3 अक्टूबर में ये समय जो तारीखें टफ मैंने बोली थी, 1 जनवरी से 12 फरवरी, 19 अगस्त से 3 अक्टूबर में तनावपूर्ण समय रहेगा। 18 फरवरी से 4 अक्टूबर में तथा 28 नवंबर से 28 दिसंबर के समय में व्यापार इत्यादि अत्यधिक उत्तम रहेगा। और वही क्षेत्र जो पहले बोले मैंने, गुरु, शनि और बृहस्पति के क्षेत्रों में पूरा जो समय 13 फरवरी से 18 अगस्त और 4 अक्टूबर से 28 दिसंबर, दोबारा बोल रहा हूँ, 13 फरवरी से 18 अगस्त और 4 अक्टूबर से 28 दिसंबर के समय में समय उत्तम रहेगा। और जैसे क्षेत्र बोले मंगल, गुरु, बुध और शनि, इनमें अत्यधिक प्रबल रहेगा। आपको केवल प्रबंधन का जो है ध्यान थोड़ा रखना होगा। प्रबंधन का क्षेत्र आपका हो तो ध्यान रखना होगा। कुछ बाधाओं के साथ यदि आपका प्रबंधन ठीक नहीं है, बाधाएं जो चल रही हैं, तो आपका रिवेन्यू थोड़ा सा कम हो सकता है 24 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य। यानी आप व्यापार में जो आमद होती है, डे टू डे सेल, उसको रिवेन्यू कह सकते हैं। तो कुछ प्रबंधन की कमी हो या अन्य कारणों से रिवेन्यू थोड़ा कम हो सकता है 24 सितंबर से 31 दिसंबर में के जो संघर्ष के साथ ये रेवेन्यू मिलेगा। धर्म, भाग्य और शिक्षा, मानसिक स्थिरता के चलते धर्म में संस्कार, पूजा पाठ
दान इत्यादि में मन रमेगा आपका। मानसिक स्थिरता के चलते कोई मन स्थिर रहेगा तो संस्कार, पूजा पाठ, दान इत्यादि मन रमेगा। केवल एक्लिप्सिस जो है 20 अप्रैल का होने वाला सूर्य ग्रहण, 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, 28 अक्टूबर के चंद्र ग्रहण में मन को स्थिर रहने में थोड़ी परेशानी होगी। 31 जनवरी से 6 मार्च, 31 मार्च से 30 अप्रैल, 3 से 18 अगस्त, 24 सितंबर से 31 दिसंबर में, इन समय में जब एक के बाद शनि पहले, फिर गुरु, उसके बाद शुक्र और जब मंगल अस्त होंगे, उस समय थोड़ा सा जो है आपको धर्म में कम मन लगेगा या समय कम मिलेगा। योग, ध्यान, अध्यात्म में यही समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको संस्कारों के लिए मंदिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ दिल किया ध्यान में चले गए, योग कर लिया, तो योग, ध्यान, अध्यात्म इन तारीखों में ज़्यादा उत्तम रहेगा। 1 जनवरी से 12 जनवरी, 1 अप्रैल से 17 जून, 12 से 18 अक्टूबर में धर्म के क्षेत्रों में थोड़ी सी बाधा रहेगी। उपरोक्त क्षेत्रों में जो ऊपर पहले मैंने बताए थे, पूजा पाठ इत्यादि, या जो शनि का पूजन करना हो, गणेश का, लक्ष्मी का पूजन करना हो, या शुक्र के क्षेत्रों में बाधाओं के साथ थोड़ा सा आपको तनाव रहेगा। 19 अगस्त से 31 दिसंबर में सूर्य, गुरु और शुक्र के क्षेत्रों से जुड़ी जो शिक्षा है, अब शिक्षा की बात हो रही है, 19 अगस्त से 31 दिसंबर में सूर्य की जो प्रशासनिक सेवा, पॉलिटिकल साइंस या मैनेजमेंट में मार्केटिंग, सेल्स हो गया, और गुरु का हो गया जैसे कि इकोनॉमिक्स, बीकॉम, लॉ इत्यादि, मंगल का ये हो गया, MBBS हो गया, आयुर्वेद की पढ़ाई हो गया, योग हो गया, इनमें शिक्षा में मेहनत के साथ सफलता आपको मिल जाएगी। प्रेम, विवाह, प्रेम तथा रिश्ते, मांगलिक समय है 1 जनवरी से 12 फरवरी तथा 1 से 3 अक्टूबर। इसमें विवाह में तनाव रह सकता है। यदि विवाह करना हो तो कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक रहेगा, और तनाव का कारण धन अथवा स्वास्थ्य के ऊपर आपको अपना या जीवन साथी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। 15 अप्रैल से 15 जून, 16 जुलाई से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर में विवाह हेतु शुभ समय रहेगा, परंतु 19 मई से 31 दिसंबर प्रेम संबंधों में धोखा लग सकता है। 19 मई से और 31 दिसंबर में प्रेम संबंधों में धोखा लग सकता है। 15 मई से 15 जुलाई, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 25 अक्टूबर से 20 दिसंबर में पिता के साथ संबंधों को बनाए रखना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र और साझेदारी में तनाव हो, उससे बचना होगा। अब उपाय क्या करें? डायमंड, पीला, पुखराज और नीलम तीनों धारण कर सकते हैं। सूर्य मंगल और शनि के जो हैं, या बृहस्पति के लिए जो हैं, आप जो हैं मंत्र जान कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। सूर्य का है ओम हराम ह्रीम हरोम सा सूर्य नमः, मंगल का ओम कराकरी कौं सा भुवाय नमः, और गुरु का है ओम ग्रागरी कौं सा गुरुवे नमः। इनके जो है इन मंत्रों का जाप करना, दान हो जाएगा आपका, जैसे काली उड़द, चने की दाल, गेहूँ, इनका दान करना। गुरु से जुड़े देव हैं गायत्री, महागायत्री, केतु से जुड़े हैं जैसे भक्ति चिंतपूर्णी हो, मंगल से दुर्गा हो, बुध से जो है लक्ष्मी हो, इनका पूजन करते रहना, या इनके जो है इनके सामान का दान करते रहना। खान पीन को सौम्य रखना, मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से थोड़ा सा दूरी रखना शुभ रहेगा। परंतु कुछ उपाय विशेष हैं जो पूरे वर्ष आप कर सकते हैं कुंभ लग्न के लिए। जैसे शनिवार को शहद में मिट्टी के बर्तन में शहद भर के उसको किसी वीरानी जगह पे रख देना। बांसुर में चीनी भरकर वीराने में दबा देना, किसी फॉरेस्ट इत्यादि खाली जगह में खोद के दबा देना, और काली गाय की सेवा करना। ये हर शनिवार पूरे वर्ष कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।